गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन में वर्कशीट 27 सिखाऊंगी और जो वर्कशीट 27 है वो है बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस। किस पर बेस्ड है? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई शर्त हो। कैसे? जिसमें कोई शर्त हो, शर्त वाले वाक्य होते हैं। कैसे वाले वाक्य है? शर्त वाले वाक्य, जिसमें कोई ना कोई शर्त रखी गई हो। ठीक है। अब शर्त रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यदि का। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? यदि का। यदि का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अगर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यदि का या फिर अगर का। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप। और आज हम कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 सीखेंगे। कौन सा टाइप सीखेंगे? टाइप 1। अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो केवल आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 1 सीखना है। कौन सा टाइप सीखना है? टाइप 1। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें कोई ना कोई शर्त हो, शर्त वाले वाक्य। और कंडीशनल सेंटेंस के बहुत टाइप होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? टाइप 0 से। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आज हम सीखेंगे टाइप 1। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो आपको केवल टाइप 1 सीखना है। और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो यदि का या अगर का। आप दोनों में से कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ? जैसे देखिए हमको सेंटेंस बनाते हैं, यदि वह वहाँ जाएगा तो उसे इनाम मिलेगा। यदि वह वहाँ जाएगा तो उसे इनाम मिलेगा। तो यहाँ पे इनाम मिलने की शर्त क्या हो गई कि इनाम तभी मिलेगा जब वह वहाँ जाएगा। तो इनाम मिलने की शर्त हुई कि उसे वहाँ जाना होगा। यदि वह मेरे घर आएगा तो हम खेलेंगे। अब खेलने की शर्त क्या हो गई कि उसे मेरे घर आना होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में कोई ना कोई शर्त रखी जाती है। तो शर्त वाले वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करे जाते हैं? यदि या फिर अगर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर वह स्कूल जाएगा, अगर वह स्कूल जाएगा तो उसे अपना काम करना होगा। अगर वह स्कूल जाएगा तो जो काम मिला है वो उसे करना होगा। तो काम करने के लिए उसे स्कूल जाना होगा। आई बात समझ में? तो हम अगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर यदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गए हिंदी में कि अगर हमें हिंदी में बोलना है, हमने ऐसे बोल दिया। अब आपसे कोई कहे इसी को इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश आनी चाहिए किसी भी सेंटेंस की। अब कोई आपसे कहे कि इसी वाक्य को आप इंग्लिश में बताओ, तो इंग्लिश में हम यदि और अगर की इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इफ। क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ, IF, इफ। और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अनलेस, अनटिल। लेकिन हम आज जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो वर्ड है आपका इफ। कौन सा शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं? इफ। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं और सीखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश किस तरीके से बनाई जाती है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि तुम झूठ बोलोगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। यदि तुम झूठ बोलोगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। एक ये है यदि तुम झूठ बोलोगे और एक ये है तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है। यदि तुम झूठ बोलोगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। अब 2 सेंटेंस है। अब बात आती है इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। देखिए, सबसे पहले यदि की इंग्लिश आती है इफ। ठीक है, उसके बाद जो पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, और जो वर्ब आती है
वो प्रेजेंट टेंस में आती है। कौन से टेंस में आती है वर्ब? प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकती है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या आता है उसके बाद? ऑब्जेक्ट। फिर आता है, अब आती है तो की इंग्लिश। तो हम तो की इंग्लिश के लिए बच्चों क्या यूज़ करते हैं? कॉमा। तो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा। तो की कोई भी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, हम तो के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अब आता है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट। जो दूसरा सेंटेंस है उसका हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम वर्ब, और जो वर्ब लिखेंगे वो लिखते हैं हम फ्यूचर। किस में लिखते हैं? वर्ब हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब आती है वो प्रेजेंट टेंस में आती है, जो सेकंड सेंटेंस है उसकी जो वर्ब आती है वो फ्यूचर टेंस में आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्रेजेंट टेंस में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर वर्ब जो किस में आएगी? फ्यूचर में, और प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम बनाते हैं इसकी इंग्लिश। क्या है? यदि तुम झूठ बोलोगे, तो यदि की इंग्लिश होती है इफ, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। इफ यू। अब झूठ बोलना, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? टेल अ लाई। तो इफ यू टेल अ लाई, अब देखिए जो वर्ब है वो प्रेजेंट में आएगी तो यू के साथ टेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी वर्ब तो यू के साथ टेल। इफ यू टेल अ लाई, ठीक है, इफ यू टेल अ लाई। अब तो के लिए क्या बनेगा? कॉमा। तो के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। अब कोई नहीं, कोई नहीं की इंग्लिश होती है बच्चों नोबडी। कोई नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नोबडी। कोई नहीं की इंग्लिश क्या हुई? नोबडी। अब जो दूसरा सेंटेंस है, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, वो किस में बनाएंगे हम? फ्यूचर में। जो उसकी वर्ब आएगी वो किस में आएगी? फ्यूचर। तो नोबडी के साथ क्या यूज करेंगे? विल। नोबडी विल। अब बात करना, बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टॉक। बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। तुमसे तो टॉक टू यू, टॉक टू यू। अब देखिए, अब आप बोलेंगे यार नहीं लगाया, तो हमने नॉट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि बच्चों कोई नहीं की ही इंग्लिश होती है नोबडी। कोई नहीं की ही क्या इंग्लिश होती है? नोबडी। तो इफ यू टेल अ लाई, इफ यू टेल अ लाई का मतलब हुआ यदि तुम झूठ बोलोगे, तो की इंग्लिश हो गई कॉमा। तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, नोबडी विल टॉक टू यू, नोबडी विल टॉक टू यू। इफ यू टेल अ लाई, नोबडी विल टॉक टू यू। अगर तुम झूठ बोलोगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। आई बात समझ में? हमने जो पहला सेंटेंस बनाया उसमें जो वर्ब इस्तेमाल की वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो हमने सेकंड सेंटेंस बनाया उसमें जो हमने वर्ब यूज़ की वो फ्यूचर टेंस में यूज़ की, मतलब विल टॉक। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब यदि बारिश होगी, ये एक सेंटेंस है, यदि बारिश होगी, और ये दूसरा सेंटेंस है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके, अब यदि बारिश होगी, यदि की इंग्लिश क्या हो गई बच्चों? इफ। यदि की इंग्लिश क्या हो गई? इफ। अब बारिश होगी, यहाँ पर कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट इट। इट को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब बारिश होना, बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है? रेन। बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है? रेन। अब जो वर्ब इस्तेमाल करनी है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करनी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस यूज़ करेंगे। तो इफ़ इट रेन्स। अब तो की इंग्लिश क्या हो गई? कॉमा।
तो की इंग्लिश क्या है? कॉमा। कोई भी हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाते, तो की प्लेस पर हम कॉमा लगा देते हैं। अब मैं आई स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब आई के साथ वैसे क्या लगता है, अब आपको जो आगे वर्ब लगानी है फ्यूचर में लगानी है, तो आई के साथ शैल लगता है। बट जब कोई बात हम फर्मली कहते हैं, दृढ़ता के साथ कहते हैं कि हाँ अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हम जब बात पक्के की होती है तो आई के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? विल। अब नहीं की क्या होती है? नॉट। नहीं की इंग्लिश क्या हो गई? नॉट। तो आई विल नॉट जाना, गो, आई विल नॉट गो टू स्कूल। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो आप देखा आपने कि जो हमने पहला सेंटेंस बनाया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया, और जो दूसरा सेंटेंस बनाया वो बनाया हमने फ्यूचर में, लेकिन जो हिंदी बनती है वो दोनों ही फ्यूचर की हिंदी होती है। यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप इंग्लिश जो बनाएंगे वो एक प्रेजेंट में बनाएंगे और एक फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया और यहाँ पर हमने फ्यूचर बनाया। तो इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए आगे हम एक और सेंटेंस समझते हैं। देखिए क्या है अब थर्ड वाला सेंटेंस। अगर चिड़िया उड़ जाएंगी तो वह खुश हो जाएगा। अगर चिड़िया उड़ जाएंगी, अगर चिड़िया उड़ जाएंगी तो वह खुश हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर चिड़िया उड़ जाएंगी तो वह खुश हो जाएगा। देखिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर की इंग्लिश क्या हो गई? इफ़। अगर की इंग्लिश क्या हो गई? इफ़। अब चिड़िया, चिड़िया की क्या हो गई? द बर्ड्स। इफ द बर्ड्स। अब उड़ जाएंगी, तो उड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। तो वर्ड्स के साथ प्रेजेंट में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? फ्लाई। इफ द बर्ड्स फ्लाई। अब तो की इंग्लिश क्या हो गई? तो की इंग्लिश हो गई कॉमा। अगर चिड़िया उड़ जाएंगी तो वह खुश हो जाएगा, तो की इंग्लिश क्या हो गई? कॉमा। अब वह खुश हो जाएगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब हो जाएगा, वर्ब किस में आएगी? यहाँ पर मैंने आपको बताया जो सेकेंड सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब की फ्यूचर, वर्ब को हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो ही के साथ विल, ठीक है। ही विल बी। अब होना, होने की इंग्लिश क्या होगी? बी। होने की इंग्लिश क्या होती है? बी। तो ही विल बी, और खुश की हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। इफ द बर्ड्स फ्लाई ही विल बी हैप्पी। आई बात समझ में? अगर चिड़िया उड़ जाएंगी तो वह खुश हो जाएगा। इफ द बर्ड्स फ्लाई ही विल बी हैप्पी। या आप ऐसा कर सकते हैं, विल की प्लेस पे शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ द बर्ड्स फ्लाई ही शैल बी हैप्पी, वह खुश हो जाएगा। ही शैल बी हैप्पी। आई बात समझ में? चलिए अब तो आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए? आपको समझ में आया कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते कैसे हैं? टाइप 1 मैंने आपको सिखाया, और इसमें आपको मैंने इंग्लिश बनाने सिखाई, तो किस तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा, उनकी इंग्लिश बनाइएगा। चलिए अब हम आपकी वर्कशीट्स पे आते हैं। आपकी वर्कशीट्स में जो सेंटेंसेस दी हैं उनको भी हम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, तो ये है आपकी वर्कशीट 27, यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। तो अभी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा कि उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है और कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। चलिए देखिए, तो आप ये देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस क्या है। इफ़ यू रिपेयर माई बाइक आई विल हेल्प यू विद द मैथ्स होमवर्क। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर दो सेंटेंस है, इफ़ यू रिपेयर माई बाइक, और दूसरा है आई विल हेल्प यू विद द मैथ्स होमवर्क। ठीक है, चलिए हिंदी बनाते हैं। इफ़ की हिंदी क्या होती है? यदि। इफ़ यू रिपेयर माई बाइक। अब
हिंदी आपकी दोनों में ही फ्यूचर में हिंदी होती है, दोनों की हिंदी फ्यूचर में ही होती है, लेकिन जो इंग्लिश बनती है वो कैसे बनती है, फर्स्ट वाले सेंटेंस की प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश बनती है और सेकंड वाले सेंटेंस की फ्यूचर में। ठीक है, तो इफ़ यू रिपेयर माई बाइक, अभी आप ये देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में वर्ब का यूज़ किया गया है। इफ़ यू रिपेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ़ यू रिपेयर माई बाइक, तब इसकी इंग्लिश क्या होगी, रिपेयर करने का मतलब हुआ मरम्मत करना। तो इफ़ यू रिपेयर माई बाइक, अगर तुम, इफ़ की अगर या फिर यदि, तो यदि तुम मेरी बाइक की मरम्मत करोगे, यदि तुम मेरी बाइक की मरम्मत करोगे, आई विल हेल्प यू, अब कोमा की इंग्लिश तो मैं, आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हेल्प मतलब मदद करना, यू मतलब तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विद द मैथ्स होमवर्क, किसमें, गणित मैथ के होमवर्क में, मतलब गणित के गृह कार्य में। तो अगर तुम मेरी बाइक की मरम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी गणित के गृह कार्य में मदद करूँगा। ठीक है, तो आपने देखा हिंदी तो हमने दोनों की फ्यूचर में ही बनाई, बट इंग्लिश फर्स्ट सेंटेंस की प्रेजेंट टेंस में और सेकंड सेंटेंस की फ्यूचर टेंस में। तो अगर मैं तुम्हारी बाइक की, अगर तुम मेरी बाइक की मरम्मत करोगे, अगर तुम मेरी बाइक की मरम्मत करोगे तो मैं, ममा की इंग्लिश तो मैं तुम्हारी गणित के गृह कार्य में मदद करूँगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, इट विल बी टू हॉट इफ़ ही ट्रेवल्स टू ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर। ठीक है, अब देखिए इफ़ वाला सेंटेंस बाद में लिखा हुआ है और पहले सेकेंड सेंटेंस लिखा है, तो कोई बात नहीं है, आप पहले इफ़ वाले सेंटेंस की ही हम हिंदी बनाएंगे। तो इफ़ ही ट्रेवल्स, अगर वह यात्रा करता है, या फिर अगर वह यात्रा करेगा, अगर वह यात्रा करेगा, कहाँ करेगा, ऑस्ट्रेलिया, अगर वह ऑस्ट्रेलिया यात्रा करेगा, कब, इन दिसंबर, दिसंबर में। यदि वह दिसंबर में, यदि वह दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेगा तो, कॉमा नहीं लगा है लेकिन आप तो मानेंगे, तो इट विल बी टू हॉट, अब इट विल बी तो होगा, टू हॉट मतलब बहुत गर्म होगा। अगर वह दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेगा तो यह बहुत गर्म होगा, मतलब यात्रा करना बहुत गर्म होगा, क्योंकि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी तो ये बहुत गर्म होगा। अगर वह दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेगा तो यह बहुत गर्म होगा। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, इफ राहुल सिट्स ऑन द सोफा हिज सिस्टर विल सिट नेक्स्ट टू हिम। ठीक है, इफ राहुल सिट्स ऑन द सोफा, अब इफ पहला आप इस वाले सेंटेंस की बनाइए इंग्लिश, इफ अगर राहुल सिट्स ऑन द सोफा, अगर राहुल सोफा पर बैठेगा, अगर राहुल सोफा पर बैठेगा, हिज सिस्टर उसकी बहन, विल सिट, अब फ्यूचर टेंस में है, विल सिट बैठेगी, नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके बगल में, उसके नेक्स्ट में, उसके बगल में। तो यदि राहुल सोफा पर बैठेगा तो उसकी बहन उसके बगल में बैठेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, द पुलिसमैन विल टेल यू द वे इफ यू आस्क हिम। ठीक है, तो पहले हम इफ वाले सेंटेंस की बनाएंगे, इफ यू आस्क हिम, अगर तुम
उससे पूछोगे, अगर तुम उससे पूछोगे। या फिर पुलिसमैन है तो आप उनसे भी लगा सकते हैं, अगर तुम उनसे पूछोगे। तो द पुलिसमैन विल टेल यू। तो पुलिसमैन विल टेल यू, टेल मतलब बताना, तो पुलिस वाला बताएगा, यू मतलब तुम्हें, द वे मतलब क्या हुआ, द वे मतलब रास्ता। यदि तुम उससे पूछोगे तो पुलिस वाला तुम्हें रास्ता बताएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, इफ इट स्नोस इन द हिमालयस इट विल रेन इन यूपी। ठीक है, अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में, और जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर में लिखा हुआ है। अब देखिए हम हिंदी बनाते हैं। इफ इट स्नोस इन द हिमालयस, यदि हिमालय में बर्फ पड़ेगी, यदि हिमालय में बर्फ पड़ेगी, स्नो मतलब बर्फ पड़ना, तो यदि हिमालय में बर्फ पड़ेगी तो इट विल रेन इन यूपी, तो यूपी में बारिश होगी, तो यूपी में बारिश होगी। अगर हिमालय में बर्फ पड़ेगी तो यूपी में बारिश होगी। अगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यदि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हिमालय में बर्फ पड़ेगी तो यूपी में बारिश होगी। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, आई विल lend you my laptop if you promise to be careful with it। तो पहले हम किसकी हिंदी बनाएंगे, if वाले सेंटेंस की। if you promise to be careful with it, if you promise अगर तुम वादा करोगे, promise मतलब वादा करना, तो अगर तुम वादा करोगे, to be होना, क्या होना, केयरफुल होना, सावधान होने के लिए, सावधान होने के लिए या फिर सावधान रहने के लिए। विद इट मतलब उसके साथ या इसके साथ, सॉरी इसके साथ। तो यदि तुम इसके साथ सावधान रहने का वादा करोगे तो आई विल लैंड, लैंड मतलब होता है उधार देना, किसी भी चीज़ को उधार दे देना, तो आई विल लैंड मैं तुम्हें उधार दूंगा, माई लैपटॉप अपना लैपटॉप। तो क्या बनी इसकी इंग्लिश, हिंदी सॉरी, अगर तुम इसके साथ सावधान रहने का वादा करोगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप उधार दूंगा। तो यहाँ पे शर्त आपने देखी कि लैपटॉप उधार तभी मिलेगा तब जब तुम उसे सावधान रखने का वादा करोगे। आई बात समझ में, सावधान रखोगे तो ही तुम्हें लैपटॉप मिलेगा। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इनमें शर्त रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ यू ऐड सम पोटैटोज द सॉस विल टेस्ट मच बेटर। अब इफ यू ऐड सम पोटैटोज, ऐड मतलब जोड़ना या फिर हम कह सकते हैं डालना। तो किसी चीज़ में हम कोई शुगर में हमने, या फिर हम कह सकते हैं वाटर में हमने शुगर ऐड कर दी तो मतलब डाल दी। तो इफ़ यू ऐड सम पोटैटोज, अगर तुम कुछ आलू डालोगे, द सॉस विल टेस्ट मच बेटर, द सॉस विल टेस्ट, तो सॉस हम कह सकते हैं सॉस का स्वाद होगा, है ना, स्वाद का, सॉस का स्वाद होगा, टेस्ट मतलब स्वाद होना, मच बेटर, मच बेटर मतलब काफ़ी बेहतर। यदि तुम कुछ आलू डालोगे तो सॉस का स्वाद काफ़ी बेहतर होगा। ओके, आया समझ सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का, इफ तरुण पुल्स दिस स्ट्रिंग ही विल ओपन द बॉक्स। इफ तरुण पुल्स दिस स्ट्रिंग, क्या हुआ, अगर तरुण इस रस्सी को खींचेगा, पुल मतलब खींचना और स्ट्रिंग मतलब रस्सी, तो यदि तरुण इस धागे को
स्ट्रिंग धागे को खींचेगा। स्ट्रिंग मतलब धागा। यदि तरुण इस धागे को खींचेगा, ही विल ओपन द बॉक्स। तो लगाना मत भूलिएगा। तो वह ही विल ओपन द बॉक्स। अब विल ओपन मतलब खोल लेगा क्या? बॉक्स, डिब्बा। यदि तरुण धागे को खींचेगा, यदि तरुण धागे को खींचेगा तो वह डिब्बा खोल लेगा। यदि जो तरुण है वो अगर धागे को खींचेगा तो वह डिब्बा खोल लेगा। आई बात समझ में? तो डिब्बा खोलने के लिए उसको धागा खींचना पड़ेगा। तो शर्त है यहाँ पर। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, शर्त वाले वाक्य। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आज हम इस वर्कशीट के 8 ही सेंटेंसेस करेंगे, बाकी के सेंटेंसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज आपको अपने नोटबुक में इन 8 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है और अच्छे से प्लीज़ कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से आप इस्तेमाल करना, उनको बनाया कैसे जाता है प्लीज़ अपनी नोटबुक पर ट्राई कीजिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से समझिएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।